हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर 2025-26 एडिशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर थर्ड है। एक्सरसाइज 3.2 में बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आज 7 तक हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं, आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों 8 क्वेश्चन जो है सबसे पहला यहाँ पे, डिटरमाइन ग्राफिकली वेदर द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा है यहाँ पे, इसको देख के हमको देखना है कि पहली चीज़ तो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ग्राफिकली शो करके। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 के अंदर हम लोग y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो 2y इधर आ जाएगा x माइनस 2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। x एंड y, तो x हम यहाँ पे एक वैल्यू रख लेंगे, मान लीजिए हम 2 रख लेते हैं यहाँ पे। तो इफ हमारे यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2 माइनस 2 अपॉन 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 2 तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो x हमारा 2 है तो y कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेकेंड केस के अंदर इफ मान लीजिए कि हम x इज इक्वल टू 0 मान ले, तो y इज इक्वल टू x की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0 माइनस 2 अपॉन 2, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 2, तो माइनस 1 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी माइनस 1 आ जाएगी। अब देखते हैं बच्चों को सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ लिख लेते हैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ भी हम y को सब्जेक्ट बना लेते हैं। 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका। अब हम यहाँ पे भी दोबारा दूसरी टेबल एक बना देते हैं इस इक्वेशन की। x और y के वैल्यूज देने की यहाँ पर। तो मान लीजिए इफ यहाँ पे हम x को मान लेते हैं 2। ठीक है, तो इफ x इज इक्वल टू 2 है तो देन y इज इक्वल टू कितना होगा 4x माइनस 5 अपॉन 2 है ना यहाँ पर। तो 4 इंटू 2 कर देंगे माइनस 5 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 अपॉन 2, यानी कि 3 अपॉन 2, तो 1.5। तो वही 2 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.5। अगर हम मान लीजिए कि x को हम लोग 0 मान लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू 0 माइनस 5 अपॉन 2, यानी कि 4 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 अपॉन 2, तो माइनस 5 अपॉन 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2.5। तो अगर हम इसको 0 रख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2.5। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो आ गए। यहाँ पे कौन कौन से थे 2 एंड 0 आ गए इस इक्वेशन के। इसके आगे 0 माइनस 1, इस वाले की इक्वेशन के आगे हमारा 2 1.5 और 0 के साथ माइनस 2.5 है। तो इसको हम ग्राफिकली अब शो कर देंगे। तो ग्राफिकली बच्चे इसको हम शो करें तो आपको यहाँ दिखा देते हैं। अब अपने ग्राफ के अंदर बना के इसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको रफ आइडिया दे रहे हैं 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है, तो हो गया ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पे बनाना शुरू करते हैं। पहला बच्चों क्या है 2 और 0 है हमारे पास, तो 2 हमारा x है, तो 2 हमारा x है और y 0 है, तो यही बन जाएगा 2 0। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 0 है कोऑर्डिनेट्स। सेकंड है 0 माइनस 1, तो 0 ये और माइनस 1 ये रहा। ठीक है, तो 0 माइनस 1 यहाँ बन जाएगा हमारे पास। हम लिख लेते हैं 0 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचे यहाँ से एक, लाइन खींचेंगे तो समवेयर इस टाइप से लाइन आ जाएगी इसकी। ठीक है,
ये हमारी पहले वाली लीनियर इक्वेशन की लाइन है। सेकंड वाले में देखिए क्या दिया है, 2 एंड 1.5 दिया है, तो 2 ये और 1.5 कहाँ पर आएगा, समवेयर यहाँ बीच में आएगा 1.5, ठीक है। 2 यहाँ से 1.5 यहाँ पे, तो समवेयर यहाँ आएगा हमारा 2 एंड 1.5। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 0 एंड -25, तो 0 तो ये रहा x का, और 0.25 समवेयर कहाँ आएगा, यहाँ पे -2 और -3 के बीच में आएगा -2.5। तो ये पार्ट हो गया। इन दोनों को हम अब ऐसे बीट करा देंगे लाइन से, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे, उसने यहाँ पे कहा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अब क्योंकि ये एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस दोनों, तो ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। क्योंकि हमको ये चीज़ को पता है रूल के हिसाब से कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइंस जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पे, तो वो एक तो यूनिक सॉल्यूशन है, ये वहाँ पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो यूनिक है, और दूसरा सो कंसिस्टेंट के अंडर में वो आएगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो गई, यूनिक सॉल्यूशन हो गया और कंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे वैसे तो उसे नहीं पूछा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, लेकिन अगर इसको आप चेक करेंगे तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये करेंगे आपके 1 एंड -1/2 में, ठीक है। ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स है जो कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर अगर हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमारी y की वैल्यू -1/2 आएगी, या फिर आप ग्राफ में भी चेक करेंगे तो एक आएगा -1/2 समवेयर यहाँ पर हाफ में, ठीक है, और ये एक 1 पे। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट जो है इनका इंटरसेक्टिंग कोऑर्डिनेट्स इनके ये वाले यहाँ पर है 1 एंड -2। लेकिन वैसे उसने बस पूछा हमें कंसिस्टेंट है, यस दे आर कंसिस्टेंट, तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और y इज इक्वल टू -7 दिया हुआ है यहाँ पे। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 0 मीन्स कि x की वैल्यू 0 ही रहेगी, y की वैल्यू चाहे डिफर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे x जो है कॉन्स्टेंट उन्होंने वैल्यू दे दी है, x जो है 0 भी रहेगा, y चाहे आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ पे 1 रख लीजिए, ये 0 रहेगा, चाहे इसको y को आप 2 कर लीजिए। और y इज इक्वल टू -1 का मतलब क्या है, y इज इक्वल टू -1 का मतलब है कि यहाँ पे x तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि x यहाँ पे है ही नहीं इस इक्वेशन के अंदर, तो x और y ये आप ये -7 कांस्टेंट रहेगा, x की वैल्यू चाहे तो आप इसकी आप चेंज कर लें तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ -7 होना चाहिए, तो उसको हम 0 और 1 मानने चाहे तो, ठीक है। तो दोनों के केस के अंदर इस तरह से आ जाएगा, ये बच्चों ही आ जाएगा हमारा, इसको हम 0 और 1 मान लेते हैं, क्योंकि 0 का 1 और x की वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पे x हमारा 0 रह गया और y यहाँ पे हमारा -7, तो ये आ गया। इसको बच्चों अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर x और y एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस हो गया, y हो गया, तो हमको पता है x एक्सिस जो है पूरा ये इस पूरी x एक्सिस के ऊपर y कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि x बढ़ता कैसे 1 2 3 4 5 इधर माइनस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे y इस पूरे x एक्सिस के ऊपर y जो होगा वो 0 होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसने कहा x इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इसके ऊपर आ जाए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के अंदर क्या है, इस लाइन के अंदर x 0 है, ठीक है, और y जो है वो बढ़ेगा यहाँ पर, यहाँ पे उधर बढ़ेगा, नीचे से ऐसे घटेगा माइनस के अंदर जाके, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो x इज इक्वल टू 0 है तो वो कौन से पे आएगा, अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 है, y 1 है, चाहे 1 2 है, तो y को हम 1 मान ले 2 मान ले, x 0 रहेगा, तो इट्स मीन यही वाली लाइन रहेगी जिसके ऊपर कि हमारा पूरा x इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x इज इक्वल टू 0 की लाइन है। y इज इक्वल टू -7 की कौन सी होगी, ये मान लीजिए कि समवेयर यहाँ पे ये -7 आ रहा है, ठीक है, तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगी, क्योंकि बच्चों इसके अंदर क्या है, x की देखिए वैल्यू चाहे कम ज़्यादा कुछ भी होते रहे, लेकिन y जो है वो -7 ही रहेगा हमेशा यहाँ पर, तो देखो ये जो है y इज इक्वल टू -7 की लाइन है। अब देखिए ये देखिए ये वाली लाइन और दिस लाइन, ये दोनों लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है, x पे देखा जाए तो 0 है और y पे -7 है, तो देखा जाए तो दोनों ये लाइन जो है एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 और -7 आ रहा है,
तो इट्स मीन एक यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर यह क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, therefore they have unique solution and therefore it is consistent। तो बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 8 का। 8 के बच्चों 2 क्वेश्चन थे, 2 हम लोगों ने कर दिया और करेंगे 9th। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ्स whether the following systems of linear equation has a unique solution or not। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है यहाँ पे कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। तो 9 के अंदर पहला क्या दिया हुआ है, 2x minus 3y is equal to 6 पहली इक्वेशन, एंड सेकंड वन इज x plus y is equal to 1। ठीक है बच्चों, तो इसके देखना यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो 2x minus 3y is equal to 6 कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी इक्वेशन को निकाल लेते हैं और सब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो पहली इक्वेशन लिख लेते हैं 2x minus 3y is equal to 6। ठीक है, y को बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट, माइनस का 3y इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा। तो बच्चों ये 3y हो गया, ये हो गया 2x minus 6 और y is equal to 2x minus 6, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 नीचे आ जाएगा। तो ये 2x minus 1/3 आ गया। इसकी यहाँ पे हम टेबल लिख लेते हैं कि हम x और y क्या लेने वाले हैं। तो मान लीजिए कि हम इफ x is equal to हमारा 3 है यहाँ पे, तो y is equal to कितना होगा, 2x minus 6/3। x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 into 3 minus 6/3, तो हो जाएगा 6 minus 6/3। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो इट्स मीन अगर हम x3 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर हम x की वैल्यू को 0 ले लें तो y कितना हो जाएगा, 2 into 0 minus 6/3, तो minus 6/3, इट्स मीन माइनस का 2 आ जाएगा। तो अगर x की वैल्यू हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू -2, तो 2 कोऑर्डिनेट्स हमारे आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, इक्वेशन सेकंड से कितना है, x plus y is equal to 1। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो x plus y is equal to 1 है, तो y is equal to कितना हो जाएगा, 1 minus x। यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे हम x को 1 मान ले तो if x is equal to 1 then y is equal to कितना होगा, 1 minus 1 become 0। तो अगर हमारे पास x 1 है तो x बच्चों यहाँ पे हमने माना था 1, तो y आ गया हमारा 0। ठीक है, और उसके बाद अब मान लीजिए कि x को हम रख लेते हैं 0, तो देन y कैसे होगा, तो y is equal to 1 minus 0, 1 रहेगा। तो ये 0 होगा तो ये 1 आ जाएगा। कोई सी भी आप यहाँ पे x के लिए रख लीजिए, और उसके बाद फिर इसको हम इसकी हम ग्राफ पे एक रफ आइडिया लेके बना लेते हैं। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये 0 है, 1 2 3 4, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस का 3, ये मान लीजिए 2 3, ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो फर्स्ट वाले का क्या था, 3 0। कौन से कोऑर्डिनेट्स थे इसके, 3 0 कोऑर्डिनेट है, इसका 0 -2 है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं पहली क्वेश्चन। x का 3 है, ये x का 3 और y का कितना है, 0। तो यहीं पे रहेगा ये, क्योंकि y इक्वल टू 0 है। x के ऊपर y हमेशा 0 रहता है, x y लाइन के ऊपर y हमेशा 0 रहता है, और y वाले पे x हमेशा 0 रहता है। अब उसके बाद y के ऊपर क्या है, x का 0 है और फिर इसका -2 है, ये ना -2। ठीक है, तो ये हमारा 3 0 हो गया और ये हमारा हो गया 0 -2। एक लाइन खींच लेते हैं इसकी।
ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है, तभी एक्यूरेसी से आएगा। सेकंड इक्वेशन कह रही है एक्स का 1 एंड 0, तो एक्स का 1 है और 0 यहीं पे रह जाएगा ये, ठीक है। और फिर 0 पे 1 है, 0 पे 1 लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, दोनों पॉइंट्स को के ऊपर से होकर निकलेंगे। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये दोनों टू लाइन्स जो है इंटरसेक्ट कर रही है। अब हमें क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि वेदर दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। आप देखें दोनों एक दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट के ऊपर, तो क्या कर रही है, इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ अ ठीक है। तो इसका रीजन ये दे सकते हैं कि इसका टू लाइन्स इंटरसेक्ट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट कह लीजिए, ठीक है। देयरफॉर इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो 9th का एक बच्चों सेकंड पार्ट भी है, ये 9 का फर्स्ट क्वेश्चन था, 9 का सेकंड करेंगे। 9 की सेकंड की दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, 2y = 4x - 6 पहली और दूसरी दी है 2x = y + 3, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं 2y = 4x - 6। इसने y को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं तो कितना आ जाएगा, y = 4x - 6। अगर मान लीजिए यहाँ पे x = 1 मानते हैं तो y कितना आ जाएगा, 4 × 1 - 6/2, 4 - 6/2, तो ये कितना आ गया, -2/2। तो ये वैल्यू आ गई -1। टेबल ही देख लेते हैं। तो x अगर 1 है हमारा तो y कितना, -1, ठीक है। सेकंड के अंदर इफ x = हम मान लें 4 मान लेते हैं तो y कितना हो जाएगा, 4 × 4 - 6/2, 16 - 6/2 यानी कि 10/2, इट बिकम्स 5। तो ये अगर हम इसको 4 रख लें x को तो y कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, ठीक है। एक लीनियर इक्वेशंस के हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए यहाँ पे। सेकंड देखते हैं इक्वेशंस, 2x = y + 3। तो यहाँ पे अगर हम इसको y करेंगे तो y = कितना हो जाएगा, y = 2x - 3, ठीक है। तो इफ x को हम मान लें यहाँ पर 3 या 2 मान लेते पहले, चाहे 3 मान लीजिए कुछ भी, तो y कितना आ जाएगा, 2 × 3 - 3 यानी कि 6 - 3 3, ठीक है। तो अगर ये 3 होगा तो हमारा ये भी 3 आ रहा है। अगर x हमारा 2 है तो y = 2 × 2 - 3 यानी कि 4 - 3 = 1। तो x 2 आ रहा है तो y कितना आ रहा है हमारा, 1 आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये निकल गया। अब इसको हमने ग्राफिकली देखना है, तो ग्राफ बना के देख लीजिएगा यहाँ पर। पहला बच्चों क्या है, x का 1 एंड 1 -1, तो 1 ईयर और -1 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। पहला हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा है 4 5, तो ये 4 है और 5 कहाँ चला जाएगा हमारा, यहाँ ऊपर आएगा समझिए यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा 4 है तो यहाँ पे 5 होगा। x का 4 और y का 5, ठीक है। ये कितना था हमारा, 1 एंड -1। लाइन खींच लेते हैं कि स्ट्रेट, ये समवॉट लाइक दिस लाइन आ जाएगी। सेकंड जो है, सेकंड इक्वेशन की जो हम लाइन बनाएंगे वो क्या है, x का 3 y का 3। तो x का 3 y का 3 कहाँ आ रहा है बच्चों हमारा, ये यहीं पे आ रहा है, यहाँ बन रहा है बच्चों 3 3 पे। और फिर दूसरा है 2 1, तो 2 1 बच्चों इसी पे आ रहा है।
तो हमने क्या देखा इसके अंदर कि इस लाइन के अंदर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ओवरलैप कर रही है पूरी तरीके से। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, टू लाइन्स है कोइंसिडेंट, इसलिए इसके सॉल्यूशंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक डज नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए से क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट and has infinitely many solutions। तो बच्चों लाइन जितनी बड़ी कर दें, यहाँ पे हर एक पॉइंट के ऊपर हमको दुनिया भर के बहुत सारे इनफिनाइट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है इसके अंदर। तो देयरफॉर हम ये बात करें कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। सो इट डज not have unique solution, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा ये 9 तक हो गया, तो 10th और कर लेते हैं। 10th वाला क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे भी वैसे ग्राफिकली कर दें। Also find the coordinates of the points where the line meet axis of y। तो जहाँ पे y axis को जहाँ मीट कर रही है लाइन, वहाँ के हमने पॉइंट्स बताने हैं, कौन से उनको वहाँ के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं y के ऊपर के। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो 10th के अंदर फर्स्ट जो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज 2x minus 5y plus 4 is equal to 0, and the second one is 2x plus y minus 8 is equal to 0। तो इसमें यहाँ पे x को हम लोग बना लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। तो यहाँ जाएगा x is equal to 5y minus 4, इसको राइट हैंड साइड ले आएंगे, अपॉन 2 आ जाएगा बच्चों ये, ठीक है। तो अगर वैन y वे बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हम लोगों ने सॉल्व करे, तो y ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 0 पर हमने लिए यहाँ पे हम y को 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 0 माइनस 4/2। एक्स y की जगह पे हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो माइनस 4/2 आ गया, तो -2 हो गया ये, ठीक है। x की वैल्यू -2 हो गई। अगर y की वैल्यू को हम 2 रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4/2, यानी कि 5 2 से 10 माइनस 4/2, तो 6/2 आ जाएगा। तो इट बिकम्स 3। तो y 2 है, तो x कितना हो गया 3, ठीक है। ये दो है, अगर आपको एक और भी लेना हो आगे तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। अगर y इज इक्वल टू 4 मान लें, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5 इंटू 4 माइनस 4/2, तो 20 माइनस 4/2, 16/2 समवेयर 8 आ जाएगा इसमें। तो अगर इसको आप y को आप 4 रखेंगे तो x 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स तैयार हो गए। सेकंड देखते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो माइनस वाई प्लस 8/2 आ जाएगा। और मान लीजिए कि वैन y इज इक्वल टू हमारे यहाँ पे 0 है, तो x इज इक्वल टू इतना हो जाएगा 8/2 ही रह जाएगा, यानी कि 4। तो x y हमारा 0 है, तो x हमारा 4 आ गया। अब हम y को 4 मान लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 8/2, तो इट बिकम्स 4/2 बिकम्स 2। 4 को 2 का डिवाइड कर देंगे 2 से। तो अगर y हमारा यहाँ पे 4 है, y हमारा 4 है, तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और मान लीजिए कि y इज इक्वल टू हम कुछ भी मान लीजिए, अगर आप इसको फाइव या 2 मान ले तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 8/2,
तो हो गया हमारा 6/2, ये आ जाएगा हमारा 3। तो y को जब 2 मानेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आई थिंक हमारे ये हो गए। अब इसके बाद इसको हम ग्राफिकली ड्रॉ कर देंगे। ग्राफिकली ड्रॉ करके हम देखेंगे कि 2 लाइन्स हुए ये इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर। किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बता भी दिया है कि मान लीजिए एक लाइन है और मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि एक्स एक्सिस बना देता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई हो गया। ठीक है, तो ये 0 है यहाँ पे, ओरिजिन है। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, ये हो गया 4 5 6 7 8। कितना है, x का -2 है, x का -2, ये रहा x का -2 और y का कितना है, 0 है। तो इट्स मीन एक तो यही पॉइंट हो गया बच्चों। ठीक है, एक यही पॉइंट हो गया, दूसरा 3 और 2 है, तो ये x3 हो गया हमारा और 2 हो गया। ये कहाँ पर आएगा, समवेयर ऐसे आएगा ये। तो तीसरे भी बना सकते हैं 8 और 4 के ऊपर। तो लाइन बच्चों कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन ही आएगी, ऐसे ही लाइन बनेगी। दूसरा है 4 पे 0 है, 4 0 यानी कि यहीं पर ही हो गया एक तो 4 0 हमारा। दूसरा 2 4 है, तो x2 है हमारा और y कितना है, 4। तो ये समवेयर यहाँ पर आएगी लाइन, ये आएगी ऐसे। ठीक है, और 3 पे फिर 2 है, 3 पे 2 ये है, ये हमारा इसके ऊपर। तो अगर हम इस लाइन देखेंगे तो ये लाइन हमारी ऐसे ही आ रही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन इधर पूछा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। क्या पूछा था उसने यहाँ पे, एक तो ग्राफिकली हमने शो कर दिया, सॉल्व कर दिया। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट एक्सिस ऑफ y। ठीक है, तो y एक्सिस कौन सी, ये वाली है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की बच्चों। देखिए x पे कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 3 आ रहा है और y हमारा 2 आ रहा है। तो बच्चों इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट्स है वो कौन से, 3 और 2 है। ठीक है, और ये y पे हम लोग देखें तो y पे देखिए एक तो 0 आ रहा है हमारा, 0 और 8। देखिए यहाँ पे 0 है और बच्चों यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी ऐसी बनी है, थोड़ी इसको मैं ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 8 के ऊपर से जा रही होगी यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे 7 देख रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि ये 0 पर 8 पर आएगी, ये समवेयर 8 है ये, क्योंकि मैंने रफली ड्रॉ करा है इसलिए यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है। 7 समथिंग होगा, बीच में 6 5 इस तरह से होगा। तो यहाँ पे ये 0 8 पे आ जाएगा बच्चों ये। और तो दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है 3 2 पर। ठीक है, इसलिए x = 3 एंड y = 2 हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। और ऑल दी लाइंस रिप्रेजेंटेड, जो लाइन जो है मीट एक्स एक्सिस पे कहाँ पर हो रही है, एक तो 0 और 8 के ऊपर, ये 0 है, ये 8 पर समवेयर बच्चों यहाँ पर आएगी 8 के ऊपर, क्योंकि ये थोड़े गैप ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, इसलिए नहीं आ पाए यहाँ पर, 8 इसी पर आएगा तो 0 8 के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, तो 0 8 आ जाएगा। और एक दूसरा है, एक तो आएगा ये 0 8 और एक आ जाएगा 0 4/5। ठीक है, 0 और 4/5 के ऊपर ये मीट कर जाएगा y के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए 0 है x का, तो यहाँ पे 4/5 कितना हो गया, 1 का 4/5। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 4 के 1/5 के ऊपर। तो y के y एक्सिस से कहाँ पे टकरा रहा है, एक तो ये यहाँ पर, एक ये कोऑर्डिनेट लिखना है आपको y एक्सिस से, और एक यहाँ लिखना है जो कि 0 8 है। ठीक है, इसको हम सही तरह से बनाएंगे तो यहाँ तक ये 8 आ जाएगा। तो इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल के अंदर ड्रॉ करके नहीं शो किया है। सेकंड हम करते हैं, 10th का सेकंड। 10th का सेकंड है बच्चों 3x + 2y = 12 और दूसरा है 5x - 2y = 4। ठीक है, तो ये भी वैसे ही करना है, फटाफट इसको देख लेते हैं। तो बच्चों पहले बार अगर हम देखते हैं 3x + 2y = 12 तो हो जाएगा x =
12 माइनस 2y/3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इफ़ y इज इक्वल टू 0 मान लें, y इज इक्वल टू 0 मान लें तो x कितना हो जाएगा, 12 माइनस 0/3 यानी 4 हो जाएगा। टेबल बना लेते हैं। तो x हमारा यहाँ पे अगर 0, हमारा y 0 है तो x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। y इज इक्वल टू 3 है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 3 सा 6 हो जाएगा, 6/3 तो 6/3 तो 2 हो जाएगा। तो y का यह 3 है तो x का 2 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा बनाना चाहते तो बना सकते हैं, अदरवाइज इतना ही बना लें हम लोग। और दूसरा लेते हैं 5x माइनस 2y, सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम x को सब्जेक्ट बनाना चाहें तो आ जाएगा 4 प्लस 2y/5। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 3/5 यानी 4 प्लस 6/5 हो जाएगा 10/5। तो ये 2 आ जाएगा। इफ y इज इक्वल टू हम -2 मान लें तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -2/5। तो 4 माइनस 4/5 आ जाएगा, 0.50 आ जाएगा। तो हमारा y अगर टेबल देख लेते हैं, ये वाली भी ये बना लेते हैं यहाँ पर। y कितना था, 3 था, तो हमारा ये कितना आ रहा है, x कितना आ रहा था, 2 आ रहा है। y हमारा -2 है तो x कितना आ रहा है हमारा, 0। ठीक है, अब इसको हम लेके ड्रॉ कर लेंगे। तो बच्चों इसको आप ध्यान से ड्रॉ करिएगा। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉ इसी तरीके से करना है आपको अपने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एट 2 3। ठीक है बच्चे, x यहाँ पे 2 होगा, y 3 होगा, और जो पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रहे होंगे 0 6, ठीक है, और 0 -2, क्योंकि उसने कहा है कि y पे कहाँ पे मीट कर रहे होंगे, तो x 0 होगा उस पर। ठीक है, और y यहाँ पे 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो ये दोनों पे मीट करेगा y एक्सिस। तो यहाँ पे लिखते हैं y एक्सिस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। 10 का एक थर्ड और कर लेते हैं। तो 10 का थर्ड का बच्चों यहाँ दिया हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसे देखते हैं बच्चों लोग। तो ये हो गया हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो गया एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, सॉल्यूशन ये करेंगे हम लोग। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 फर्स्ट पहला वाला ले लिया हम लोगों ने, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ के मान लीजिए कि हम टेबल ले लेते हैं इसकी एक। तो x को बच्चों ये हम 0.4 ले लेते हैं यहाँ पर, सॉरी y को ये हम 1 ले लेते हैं यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस 2 इंटू 1, तो 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और हम y को यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो y को अगर हम 2 ले लेते हैं तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 ही आ रहा है। अगर हम x इज इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये मैंने पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा कर रहा हूँ इसको। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 3 ले लें तो 6 माइनस 6 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये मैं y की वैल्यू को यहाँ पे 3 ले रहा हूँ तो x की वैल्यू 0 आ रही है। सेकंड देखते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। ये हो गया हमारा 2 प्लस 2y अपॉन 3। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
बच्चों y की वैल्यू यहाँ पे x हो गया, y हो गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू, मान लीजिए हम y की वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अपॉन 3 है ये, तो 2 प्लस 4 अपॉन 3, 2 टू 4, ये बच्चों हो जाएगा 6 अपॉन 3, तो ये 2 हो जाएगी, ठीक है। सेकंड में x इज इक्वल टू 2 प्लस, अगर हम x की वैल्यू को, मान लीजिए हम y की वैल्यू को -1 ले लें 1 मिनट के लिए, तो 2 इंटू -1 अपॉन 3, तो बच्चों वैल्यू वही ले लें जिससे कि हमको वो नंबर कितना हमारा आंसर आ जाए, ये कितना हो जाएगा 2 - 2 अपॉन 3, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम -1 लेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक और देना चाहें तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू, अगर -4 लेंगे तो भी देखिए 2 - 8 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 3, यानी -2 हो जाएगा। तो अगर हम x इज इक्वल टू यहाँ पे y इज इक्वल टू -4 ले लें, ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा। अब बच्चों ये हमारा निकल आया, इसको हम ड्रॉ कर देंगे, वैसे ही ड्रॉ करना है इसको, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको हम लोग। बच्चों से बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो बच्चों पहला देखिए x का 4 है और y का 1 है, तो x का 4 y का 1, तो यहाँ पे समवेयर आएगा ये। दूसरा x का 2 y का 2, तो x का 2 y का 2 ये रहा, और 0 और 3 एक और है यहाँ पे इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं, तो ये लाइन समथिंग ऐसे आएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन का इक्वेशन क्या है, 2 2 है, तो 2 पे 2 आ रही, तो यही वाली हो गई हमारी। और दूसरा 0 पे -1 है, ये वाला है 0 -1, और एक है -2, ये वाला -2 और -4 सब यहाँ पर आई हुई है ऐसे, -2 एंड -4, x -2 और y -4। तो एक लाइन ऐसे बनाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि बच्चों इंटरसेक्ट तो ये कहाँ कर रहा है, यहीं पे कर रहा है। तो यहाँ आपने क्या देखा क्लियरली, 2 लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे कर रही है बच्चों, यहाँ पे, यहाँ कर रही है, तो 2 और 2, तो 2 और 2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ईच अदर एट 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे x भी 2 है और y भी 2 है, ठीक है। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि यह y एक्सिस पे देखा जाए, ये वाली y एक्सिस पे देखा जाए तो कहाँ कहाँ में बीट कर रहा है ये देखा जाए तो हमारा coordinates of the points where the line meets axis of y, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ y के अंदर इसको हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, एक तो 0 3 पे करेगा, देखिए जैसे ये 0 है ये 3 है, तो एक तो 0 3 पे है क्योंकि हमने बात करी थी y एक्सिस की, तो एक तो 0 3 हो गया जहाँ मीट कर रहा है। दूसरा है 0 -1, एक देखिए 0 -1 एक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देख सकते हैं तो ये 2.2 पे भी मीट कर रहा है, कोऑर्डिनेट जैसे देखा जाए तो y पे तो मीट नहीं कर रहा है, यहाँ मीट कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया 0 3 0 -1 एंड 2 2, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया ये। तो आज बच्चों हम लोग यहीं तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरीके से, और लाइक जरूर कर लीजिए, समझ में आ रहे हैं तो शेयर जरूर कर लीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस लगातार आपको मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।